हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता से चर्चा का विषय है क्रोध। कि अक्सर लोग बोलता है और अक्सर लोगों को क्रोध आता है। ऑफिस में हो तो क्रोध आ जाता है, घर में हो तो बात बात पर क्रोध आ जाता है, समाज में बैठे हो तो क्रोध आ जाता है। उसके चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मनुष्य पाप कर्म करने पर मजबूर हो जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्रोध क्यों आता है। तो उससे पहले एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखते हैं भगवत गीता से कौन सा श्लोक है और इसका क्रोध आए आते आता कैसे है, क्रोध आने पर क्या होता है और इसका निवारण क्या है, क्रोध कैसे रोका जाए, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें क्रोध आता क्यों है। तो क्रोध एक रिपु, एक शत्रु है। हमारे शरीर में 6 शत्रु होते हैं, षड रिपु बोलते हैं उसको, षड रिपु। लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, ये 6 शत्रु होते हैं। उनमें से एक है क्रोध। तो उसके वजह से ये क्रोध आता है। तो क्रोध अब आता क्यों है, तो इसमें श्लोक नंबर भगवत गीता से श्लोक दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक कहता है, ध्याय ध्यायतो विषयान पुंसस् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामक कामात् क्रोधो भी जायते। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम क्रोध में प्रकट हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसस, मतलब इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। तो इंद्रिय विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, ये क्या होते हैं, वस्तु विषय, ये विष के समान होते हैं। ये बना ही है विषय, विष। तो ये विष के समान होते हैं और जितना हम इंद्रिय वस्तुओं के बारे में चिंता करते हैं वो इतना ही और सोचने पर और पूर्ति करने पर मजबूर करता है। जैसे एक बार हम सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्रिय तृप्ति के बारे में उसको उसका पूर्ति करते हैं तो और आगे वो मांगते रहता है, उसका डिमांड कभी खत्म नहीं होता। और जैसे बोलते हैं ना कि सुई की तरह जाना और फार की तरह निकल के आना, तो ऐसा है इंद्रिय तृप्ति का यही है। और अगर वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में हम जब ज्यादा चिंतन करते हैं तो वही चीज आसक्ति में बदल जाता है, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाता है तो उससे काम उत्पन्न होता है। काम काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स। और जब काम काम की पूर्ति ना हो, डिजायर्स की पूर्ति ना हो, तो वही काम क्रोध में प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो रूट क्या है, तो इंद्रिय विषयों की चिंता, सेंसेस ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस सेटिस्फैक्शन की चिंता अगर हम करने लगते हैं, वही रूट है, वहीं पे उसको खत्म करना है। जब वो खत्म हो जाता है तो आगे बाकी की चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो इंद्रिय विषय को ज्यादा चिंतन नहीं करना। अगर इसके लिए क्या करना है, तो मन को डाइवर्ट करना है, मन को डाइवर्ट करना है। और आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति हो जाने से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। ये 62वां श्लोक कहता है। अच्छा, अब क्रोध जब प्रकट हो जाता है तो उसका श्लोक नंबर 63 कहते हैं, भगवान भगवान कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब मीनिंग, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है, फॉल डाउन। तो एक एक साइकिल है। सबसे पहले इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों की चिंता करना, उसमें आसक्ति होना, आसक्ति से
काम उत्पन्न होना, काम से क्रोध होना, कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध। और क्रोध जब होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। अब मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो पुनः भवकूप में गिर जाता है, फिर से वही बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते चला जाता है मनुष्य। तो सबसे पहले हमें ये इस पे काम करना होगा कि हमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से अपने इंद्रियों को डाइवर्ट करना होगा। हमें अपने सेंसेस, हमें नॉलेज सेंसेस है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, उनको डाइवर्ट करना होगा। तो डाइवर्ट करने का तरीका क्या है कि अपने इंद्रिय को कृष्ण भावना में लगाना, अपने जीवन में कृष्णा को जोड़ देना। जो भी कार्य करें कृष्ण के लिए करें, कृष्ण को सेंटर में रख के करें। हमारे घर में, हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य हो रहा है, हम कृष्णा को सेंटर में करके रख के करेंगे, तो वो हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय डाइवर्ट होंगी। क्योंकि जैसे बताया कि ये अगर एक बार पूर्ति कर दो तो सुई की तरह जाता है और फार की तरह निकल के आता है। इसलिए हमें सबसे पहले उस पर काबू करना होगा, हमें सबसे पहले उसको डाइवर्ट करना होगा, और फिर सतत प्रयास से इंद्रिय अपने सही दिशा में कार्य करने लगेंगी, और फिर क्रोध और मोह नहीं होगा। तो इसका उपाय भगवान ने अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 64, श्लोक नंबर 64 क्या कहता? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। मीनिंग, समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। यानी कि जब इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में हम लगाते हैं, अगर नहीं लगाते, सबसे पहले तो अगर नहीं लगाते हैं तो वो भवकूप में गिराने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसाने का कार्य करती रहेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के लिए वो ये करेगा। अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो हमें, मनुष्य को नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती, अगर हम कृष्ण भावना में रहते हैं तो। क्योंकि विषयी स्तर, जब जो भी हम इंद्रिय तृप्ति, अभी हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं इंद्रिय को कृष्ण भावना में लगाने की। जैसे कि मन, इंद्रियों को डाइवर्ट करना। जैसे एक कथा आता है राजा अम्बरीश का, भागवतम में। राजा अम्बरीश ने क्या किया, राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया। अब उससे बचने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, राजा अम्बरीश भगवान के भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगा दी। जैसे आंखों को भगवान के सुंदर मूर्ति का दर्शन करना, जीभ है तो भगवान के प्रसाद का टेस्ट लेना, नाक को भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पुष्प का सुगंध लेना, कान है तो भगवान का कथा सुनना, श्रवण करना, एंड अपने शरीर, लाइक जैसे कि मंदिर जाना, तो पैर है तो उसका उपयोग मंदिर जाने में लगा दिया, हाथों को मंदिर की सफाई में लगा दिया। इस तरह से अपने इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित कर दिया और कृष्णा को सेंटर में रख के सारा काम किया। इस तरह से उनकी इंद्रियां डाइवर्ट हो गई और वो उस श्राप को जीत पाए, क्योंकि वो कृष्णा को सेंटर में रख के चल रहे थे। इसी तरह हम भी अगर अपने सभी इंद्रियों को कृष्ण के, भगवान के, श्री हरि के दिव्य सेवा में लगाते हैं और डाइवर्ट करते हैं, तो वो धीरे 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 वो कामनाएं और इच्छाएं जो हैं वो खत्म होने लगती हैं और हमारा हृदय प्यूरिफाई होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। क्योंकि हृदय किसी का प्यूरिफाई नहीं हो सकता जब तक कि वो कामनाएं नहीं खत्म हुई, वो डिजायर्स जब तक नहीं खत्म होते तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए वो डिजायर्स को खत्म करना होगा, और उसका यही उपाय है कि अपने इंद्रियों को डाइवर्ट करें, भगवान की सेवा में लगाएं, और ऐसे करने से, धीरे धीरे सतत प्रयास करने से ये क्रोध
नहीं आएगा और इस पर क्रोध आने के बजाय हम फिर विचार करने लग जाएंगे, और जब विचार करेंगे तो उसके सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस तरह से हमें भी प्रयास करना है कि जैसे बताया कि अगर एक साइकिल है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, उस पर आसक्ति, अटैचमेंट, उसके बाद वो पूर्ति हुआ, अटैचमेंट से फिर काम, लस्ट, उसके प्रति कामनाएं, कामनाएं पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध पूर्ति नहीं, क्रोध से फिर सम्मोहन, डिल्यूजन, एंड देन सम्मोह से स्मरण शक्ति की हानि, बेविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, एंड देन उसके बाद बुद्धि की हानि, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, एंड फिर लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो गया तो अब मनुष्य पाप कर्म करता है। मनुष्य पाप कर्म करने के बाद उसको फॉल बैक, मतलब वो अपने जीवन में दोबारा पुनः वो गिर जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में। तो मनुष्य पाप क्यों करता है? क्योंकि वो बुद्धि की हानि हो रही है। तो यहाँ पे समझना होगा लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस, अविद्या, अविद्या की वजह से हम पाप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके ऊपर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि पाप कर्म क्यों करते हैं मनुष्य। भगवत गीता से फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी पे आज समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लाभदायक होगा, हमारे जीवन में कुछ भी सीखने को मिलता है तो उससे अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर कुछ हेल्प होता है किसी को भी तो मुझे और सबको फायदा होगा। मुझे भी फायदा हो रहा है, मैं भी इससे सीख रहा हूँ, तो आप भी प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार महामंत्र का